यूपी के नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ये खबर परथला ब्रिज से जुड़ी हुई है और एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर भी है। इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो परथला ब्रिज बना है अब उसमें अंडरपास बनाने की भी तैयारी है। आखिर ये कदम उठाया क्यों गया? देखिए, सबसे बड़ी खबर है और इससे नोएडा के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए तो एक उम्मीद की बड़ी किरण अब नज़र आ रही है। बता दें साक्षी कि जो खबरें ONOG न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक परथला सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे में अंडरपास बनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। बाकायदा इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया गया है, बस फाइनल मुहर लगना बाकी है। ONOG न्यूज़ को जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक अंडरपास की जो प्लानिंग हो रखी है वो लगभग 710 मीटर लंबी अंडरपास बनाने की तैयारी है और ये जो अंडरपास होगा वो कम से कम 4 से 6 लेन का हो सकता है। आपको बता दें कि 71 से जब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो आगे बढ़ने में बड़ी भीड़ और हेवी ट्रैफिक का लोगों को सामना करना पड़ता है किसान चौक तक, और यही कारण है कि अब इस समस्या से निजात पाने के लिए नोएडा अथॉरिटी बड़े कदम उठा रही है और उसी कदम के तहत जो है परथला सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे अंडरपास बनाने की तैयारी चल रही है। ये जो अंडरपास होगा ये 71 को एक तरफ कनेक्ट करेगा, दूसरी तरफ जो किसान चौक है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, जो गौर सिटी मॉल का जो एरिया है, दूसरी तरफ उस तरफ भी कनेक्ट करेगा। तो एक बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसा हमने बताया कि 4 से 6 लेन का होगा, तो अलग अलग सर्विस लेन भी हो सकते हैं इसमें, और जो सोरखा की तरफ जो कट हो रहा है या सेक्टर 121 की तरफ जो कट जा रहा है उस तरफ भी लोगों को जाने में कोई अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे जो अभी जो जानकारी सामने आई है कि ये कब तक तैयार हो सकता है, तो देखिए इसका प्रेजेंटेशन लगभग तैयार है, फाइनल मुहर लगना बाकी है। लोकेश शेम को जो CEO नोएडा अथॉरिटी हैं उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और उसी प्रेजेंटेशन में इस पर फाइनल मुहर लगेगी, जिसके बाद जो है इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है। बाकायदा इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा और फिर इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये परथला ब्रिज का पूरा एरिया है वहाँ पे लोगों को जाम के झाम से भी काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता था। अब उनको कितनी राहत मिलेगी अंडरपास बनने से? देखिए, अंडरपास जैसे ही बनेगा तो स्वाभाविक है कि राहत बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले एक वो समय था, आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, जब परथला ब्रिज तैयार नहीं हुआ था। उस समय लोगों को बड़ी परेशानी होती थी नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने में, लेकिन परथला ब्रिज के कारण बहुत सारा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया जा सका। ब्रिज के ऊपर से डायरेक्टली जिनको जाना होता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, या जिनको ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा आना होता है, वो ब्रिज के ऊपर से ही डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इस ब्रिज का एक बड़ा फ़ायदा, फ्लाईओवर का एक बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ। लेकिन अब जो है अंडरपास बनाने की तैयारी है, तो अंडरपास बनने से सीधा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो डेली के ट्रैफिक में धक्के खा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोगों को। क्योंकि आप जब परथला सिग्नेचर ब्रिज को जब आप देखेंगे साक्षी, तो दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स है जो अलग अलग सेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसा हमने सोरखा का जिक्र किया, तो सोरखा की तरफ जब आप जाते हैं तो कई सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर 121, 120, 119, 74, 75, 76, जहाँ हाई राइज अपार्टमेंट्स है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरफ जाते हैं तो सेक्टर 121 से 122 है, इस तरफ भी हाई राइज अपार्टमेंट हैं। तो दोनों तरफ हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, लिहाजा हेवी ट्रैफिक रहता है, आम लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर अंडरपास बनता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के राहगीरों को होगा, जो वो लोग जो यहाँ इस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में जो ये परथला ब्रिज है ये एक बहुत अहम माना जाता है नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे जाम से निजात दिलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठा रही है, जिसके तहत अंडरपास बनाया जाएगा और जो भी यात्री वहाँ से ट्रैवल करते हो उनको जाम से निजात मिलेगी। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज़।